आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, व्हाट्सएप को लेकर ये बड़ी खबर देखिए। व्हाट्सएप के साथ मिलकर सरकार अब पकड़ेगी डिजिटल चोर, टेक्नोलॉजी के चक्कर में फंसेंगे चोर। दूरसंचार विभाग जो है उसने व्हाट्सएप के साथ मिलकर जो है एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल दूरसंचार विभाग और व्हाट्सएप ने ऑनलाइन फर्जीवाड़े और स्पैम के खिलाफ सुरक्षा अभियान चलाने के लिए हाथ मिलाया है। इस पार्टनरशिप के तहत दूरसंचार विभाग और व्हाट्सएप संदिग्ध धोखाधड़ी वाले संदेशों की पहचान कर उनके बारे में सूचित करने के लिए नागरिकों को शिक्षित करने को मिलकर काम करेंगे। वही आधिकारिक बयान के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने ऑनलाइन फर्जीवाड़े और स्पैम को यहाँ पर कम करने के लिए उनके खिलाफ मेटा की सुरक्षा अभियान, घोटाले से बचाव का विस्तार करने के लिए जो है व्हाट्सएप का सहयोग जो है वो किया है। वह व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी जो है मेटा के वैश्विक मामलों के मुख्य अधिकारी जो है उन्होंने यहाँ पर दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है यहाँ पर उनने और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार विभाग और मेटा के बीच चल रहे सहयोग की प्रभावशीलता जो है उसके ऊपर चर्चा की। बयान के मुताबिक व्हाट्सएप दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग पर सक्रिय कार्रवाई के लिए जो है डिजिटल आसूचना मंच से जो है मिलकर जानकारी का इस्तेमाल कर रहा है। दूरसंचार विभाग का DIP दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग के बारे में बैंकों, कानून और प्रवर्तन एजेंसी जैसे कि 550 हितधारकों के साथ दूरप्रभार डिजिटल खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर देखिए। आ गए हैं ट्रैफिक को लेकर नया नियम आ गए हैं। देश में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब लगेगा जुर्माना। भारत सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर तरह तरह के कदम उठाती रहती है। अब सरकार ने मोटर वाहन नियमों में कुछ नए जुर्माने और सजा को लागू करने का बात कही है। नए जुर्माने जो है 1 मार्च से लागू हो चुके हैं। इन नए नियमों के मुताबिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया गया है। अगर आप अभी तक नए ट्रैफिक नियमों के बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए आपको कुछ जानकारी हम देते हैं। दरअसल अब जो है यहाँ पर अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो अगर पकड़े आप जाते हैं तो आपको 10,000 रुपये और 6 महीने की जेल हो सकती है। पहले ही जुर्माना 1,000 और 1,500 रुपये के बीच था, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है 15,000 रुपये और 2 साल तक की सजा यहाँ पर कर दी गई है अगर आप ऐसा करते हैं तो, यानी जुर्माने में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके अलावा जो है बिना हेलमेट अगर आप गाड़ी चलाते हैं, 2 व्हीलर चलाते हैं तो आपको जो है 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। साथ ही लाइसेंस भी 3 महीनों के लिए रद्द कर दिया जाएगा। पहले 100 रुपये लगता था। वही तरह कार चलाते समय सीट बेल्ट ना पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। और वाहन चलाते समय अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता था। पहले 500 रुपये का जुर्माना था, अब 5,000 रुपये कर दिया गया है। अगर आपकी गाड़ी का लाइसेंस नहीं है तो आपको जो है, आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको 5,000 रुपये और इंश्योरेंस नहीं है तो 2,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। 3 महीनों की जेल और जो है आप पर सामुदायिक सेवा सजा भी जो है आपको मिल सकती है। प्रदूषण प्रमाण पत्र जो है PUC नहीं होने पर 10,000 रुपये और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। तो अगर आप भी गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो आपको जो है नियमों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर भी वाहन चालकों के लिए ही ये बड़ी खबर देखिए। यूपी में हाईवे पर सफर करना वो होगा महंगा। 2 टोल टैक्स पर 1 तारीख से 10 से 80 रुपये बढ़ जाएगा टोल टैक्स। यूपी में जो है लगातार जो टोल टैक्स के दामन पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे हैं। प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है NHAI एक बार फिर से जो अप्रैल से जो है टोल की दरें बढ़ाने जा रहा है। इसका असर 2 पहिया वाहनों के साथ साथ भारी वाहनों पर भी पड़ेगा। हालांकि दरें जो है 10 रुपये से लेकर 80 रुपये तक की बढ़ने की संभावना है। NHAI लखनऊ क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले टोलों की दरों में जो है सूची मार्च के अंतिम सप्ताह में अपडेट होगी। अधिकारी के मुताबिक 31 मार्च की मध्य रात से ही नई दरें प्रभावी हो जाएगी। कानपुर और लखनऊ हाईवे, नवाबगंज और बेगापुरा अकवाबाद स्थित नेशनल हाईवे संख्या 31 के टोल प्लाजा पर वाहनों का टोल बढ़ाया जाना है। दरें बढ़ाने के बाद जो है दोनों हाईवे को मिलाकर जिले में लगभग 3,25,000 वाहनों को प्रतिदिन बढ़ा हुआ टोल चुकाना होगा। प्रतिदिन 30,000 से ज़्यादा वाहनों के आगमन के गवा टोल यहाँ पर लॉजिक युक्त नेशनल हाईवे कानपुर लखनऊ पर यात्रा सुगम बनाने के लिए NHAI 90 करोड़ रुपए का खर्चा दोहरा ओवरलोड करवा रहा है। ये कार्य जो है हो रहा है।
तो ये कुछ अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने आई। बढ़ते हैं फिलहाल आगे अगली बड़ी और काम की खबर की ओर। अगली बड़ी खबर भी वाहन चालकों के लिए भी ये बड़ी खबर। देखिए 1 अप्रैल से बदल रहा है फास्टैग का नियम। अब इन लोगों को भी देना होगा फास्टैग। फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। दरअसल फास्टैग से जुड़े नियम अगले कुछ दिनों में बदलने वाले हैं। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम ने हाल में इस बात की जानकारी दी है कि 1 अप्रैल 2025 से मुंबई के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग ओनली सिस्टम लागू किया जाएगा। यानी अभी तक आप मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं तो अगर आपके पास महाराष्ट्र में अभी तक फास्टैग नहीं है और आप राज्य के किसी यहाँ पर हाईवे पे चलते थे और पैसे देकर निकल जाते थे, लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना होगा। यानी ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। वाहन चालकों को जो है अभी फास्टैग बनाना ही होगा। 1 अप्रैल से मुंबई के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग ओनली सिस्टम लागू किया जाएगा। इस कदम के पीछे मुख्य उद्देश्य भुगतान को सुसंरचित जो है वो करना है। टोल बूथ पर यातायात की भीड़ को कम करना है। डिजिटल टोल भुगतान के प्रणाली में ये तेजी लाने की इसमें उम्मीद है। ध्यान रहे कि जो लोग बिना फास्टैग टोल प्लाजा से गुजरते हैं उन लोगों को टोल राशि का दुगना भुगतान करना होगा। डबल टोल का भुगतान कैश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के जरिए आप कर पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह नियम जो है स्कूल बस और हल्के मोटर वाहन, राज्य परिवहन बसों पर लागू नहीं है। इन सभी वाहनों को मुंबई में प्रवेश के लिए 5 प्रमुख स्थानों पर फास्टैग से की छूट दी जाएगी। इसमें जो है मुल्लाड, पश्चिम मुल्लाड, पूर्व ऐरोली, डहरिया, वासी के टोल प्लाजा शामिल है। बता दें आपको कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, पुराने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और राजमार्ग और मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख राजमार्गों पर फास्टैग को सख्ती से लागू किया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि खबरें आपको इसी तरह की मिलती रहें।